लीला में आपका कोई एक छोटा सा एक परिकर बनकर आ सकता हूँ, जिससे आपकी उस लीला विलास में मैं भी उसका दर्शन करूं, मैं भी उसका एक भाग हूं। महाप्रभु जी बड़े दानी हैं। महाप्रभु जी को यदि कोई हृदय से इस प्रकार से प्रार्थना करे, महाप्रभु उनकी समस्त अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने ब्रह्मा जी की इस बात को श्रवण करके उनको कलयुग में, आगामी कलयुग में आने के लिए उनको अनुमति प्रदान की। वही ब्रह्मा जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में 537 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु धराधाम पर आए, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर और जाति कुल सब निरर्थक भैया इस बात को स्थापित अपनी इच्छा से घंटा लग जाता है, 23 घंटा लग जाता है। पतित रूप से 3 लाख नाम का जप करते हैं। इसलिए उन्होंने महाप्रभु की बहुत सारी लीलाओं का दर्शन किया, नवदीप में भी और यहाँ पर श्री जगन्नाथ की धाम में भी। इसलिए क्यों करे प्रचार, ना करे आचार, आचार करे ना करे प्रचार। आचार प्रचार नाम में दुई कार्य, तुम्ही जगत गुरु तुम्ही जगत आर्य। क्या बताया? कोई आचरण तो करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। स्वयं आचरण तो अच्छे से करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। शिव प्रहलाद जी संबंध में कहते हैं, प्राय मौनम जनाब विजय न परार्थ निष्ठा। प्राय मुनिजन अपने उद्धार की चिंता करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं वो कंजूस नहीं हूँ, मैं अपने भी और सारे जगत के उद्धार की चिंता करता हूँ। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी ये गौर परिकर में एक वैशिष्ट्य है। इस गौर परिकर में 1, 2, 3 कम से कम 2 या 3 सम्मिलित होकर महाप्रभु के इस लीला विलास में समुद्र बह रहा है। यहाँ पर महाप्रभु जी स्नान करने आते ठीक इसी समय में, और स्नान करके फिर सिद्ध गोकुल में श्री हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने जाते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते, इतने उत्तम होकर भी दीनता को धारण करते। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखकर कृष्ण है श्री गौर भगवान। महाप्रभु के परिकर में वैराग्य इतना प्रधान है, दीनता इतनी श्रेष्ठ है कि उत्तम होकर भी अपने आप को छोटा ही निम्न मानते हैं, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं करते। वही जगन्नाथ जी श्री सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर जी के निकट आते इत्यादि करते। फिर मैं गंभीरा में अपने स्थान पर प्रवेश करते और प्रसाद, मध्याह्न प्रसाद इत्यादि पाकर विश्राम करते। तो इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर जी के साथ महाप्रभु जी की लीलाचल में, जगन्नाथपुरी में अनेक प्रकार की लीला है। और इस प्रकार करते करते एक दिन श्री गोविंद प्रभु जो महाप्रभु के सेवक हैं, उनको महाप्रभु जी ने आदेश दे रखा था, गोविंद तुम हरिदास को प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रदान करना। लेकिन गोविंद प्रभु जब प्रसाद लेकर आए तो हरिदास ठाकुर जी प्रसाद नहीं पा रहे। तो गोविंद प्रभु ने जिज्ञासा की, आपने क्यों प्रसाद नहीं पा रहे? बोलते मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हो पा रही। गोविंद प्रभु आकर महाप्रभु जी से कहने लगे कि हरिदास तो प्रसाद पा ही नहीं रहे। महाप्रभु जी उतावले हो गए, उत्कंठित हो गए और श्री हरिदास ठाकुर जी के निकट आकर कहने लगे, हे हरिदास जगन्नाथ जी का प्रसाद सेवन क्यों नहीं? तो हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, मेरी नाम संख्या पूर्ण नहीं हो रही, इसलिए मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। महाप्रभु जी कहने लगे, हे हरिदास तुम्हारी तो नाम में सिद्धि हो ही चुकी है, अब तुमको इतना अधिक नाम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कोई और बात है, तुम अपने हृदय की बात मेरे समक्ष रखो तो सही। तो हरिदास ठाकुर जी हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से महाप्रभु जी के निकट प्रार्थना कर रहे हैं, हे महाप्रभु मैं जान गया, मैं समझ रहा हूँ, बहुत जल्दी आप इस संसार से अपनी लीला को संवरण करना चाहते हैं, लेकिन मैं उस मेरे को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे सहन नहीं होगा। मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपके समक्ष, आपके सानिध्य में, आपके मुखमंडल का दर्शन करके मैं नाम उच्चारण करते करते, कृष्ण नाम उच्चारण करते करते आपके सामने ही अपने देह को त्याग दूं, मेरे मन की अभिलाषा है। महाप्रभु जी मुस्कुराए और ये नहीं कहा कि ठीक है,
मैं आशीर्वाद देता हूँ। महाप्रभु जी ने कहा जो कृष्ण की इच्छा, कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ये बोलकर महाप्रभु जी चले गए। और अगले दिन जब महाप्रभु आए तो श्री हरिदास ठाकुर अत्यंत अस्वस्थ लीला का यापन कर रहे थे और नाम उच्चारण कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और एक भंवरा जैसे कमल का दर्शन करता है, एक भंवरा जैसे कमल के आस्वादन को प्राप्त करता है, ऐसे श्री हरिदास ठाकुर एकजुट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु की रूप माधुरी का दर्शन करते करते और कृष्ण नाम उच्चारण करते करते महाप्रभु के समक्ष ही अपने प्राणों को वहां पर त्याग किया। ये देखकर कुछ भक्त लोग क्रंदन करने लगे, परंतु महाप्रभु जी ने निषेध किया और सभी भक्तों को कहा मृदंग करताल ढोल कारसर इत्यादि लो और उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करो। सब लोग उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु जी ने अपने प्रिय श्री हरिदास ठाकुर के निर्जान के उपलक्ष्य में उदंड नृत्य किया, उदंड नृत्य किया। जैसे सारा ब्रह्मांड ही आज उस प्रेम को प्राप्त कर लेगा, ऐसा उदंड नृत्य कर रहे हैं। और सारे भक्त लोगों को भी नृत्य करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। श्री महाप्रभु जी ने अपने हाथों से ही अपने भक्तों के सहायता से इसी स्थान पर, ये समुद्र अभी जो उतना दूर है, समुद्र की सीमा यहीं पर ही कहीं थी उस समय, और यहीं पर ही ये तट था, बालू को हटाया और यहीं पर एक सुंदर सा एक खड्डा बनाया, जहाँ पर अपने हाथों से ही श्री हरिदास ठाकुर जी के दिव्य कलेवर को महाप्रभु जी ने यहाँ पर स्थापित किया। जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का निर्माल्य इत्यादि उस स्थान पर उनके निकट उन्होंने प्रदान किया और सभी ने अपने अपने योगदान से उस बालू से उस खड्डे को अर्थात उस समाधि को उन्होंने भरा। श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ मंदिर में जाकर अपने पुत्रिया को लेकर वहां पर समस्त द्वार दुकानों पर जाकर उससे जगन्नाथ प्रसाद की भिक्षा मांगने लगे। ये देखकर जितने दुकानदार वे सब बड़े लज्जित से हो गए कि स्वयं महाप्रभु आकर ये भिक्षा मांग रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं मैं भिक्षा मांग रहा हूँ मेरे प्रिय हरिदास के उत्सव के लिए, मेरे प्रिय हरिदास के उत्सव के लिए। तो सभी दुकानदारों ने कहा महाप्रभु आप तो जाइए, हम स्वयं ही प्रसाद भेज देंगे। तो इसी स्थान पर महाप्रभु जी ने उनको समाधि प्रदान की। बोलते जैसे श्री रामलीला में श्री राम जी ने जटायु जी का संस्कार किया था और जैसे कृष्ण लीला में उन्होंने भीष्म पितामह जी का संस्कार इत्यादि कराया, उसी प्रकार श्री गौर लीला में यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से श्री हरिदास ठाकुर जी को यहाँ पर समाधि प्रदान की और सभी भक्तों को बिठाकर महाप्रभु जी स्वयं भी प्रवेशन करने लगे। महाप्रभु जी को किसी प्रकार का संकोच नहीं, स्वयं एक शिक्षा प्रदान करते हुए उन्होंने स्वयं ही प्रसाद प्रवेशन की ये सेवा को प्रदान उपलब्ध कराया। और ये देखकर परिकर उठे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि महाप्रभु जी को विराजमान किया और स्वयं प्रवेशन करने लगे। सबने उच्च स्वर से हरि 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 बोलते हुए वो प्रसाद सेवन किया। महाप्रभु जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी, एक बड़ी घोषणा कर दी। बोलते आज जिन जिन ने मेरे प्रिय हरिदास की इस समाधि में कैसा भी योगदान क्यों न किया हो, किसी ने यहाँ पर सुंदर ये एक गर्त बनाया हो, किसने बालू हटाई हो, किसने बालू डाली हो और किसने प्रसाद के लिए प्रवेशन किया हो, कोई वहां से प्रसाद लाया हो, जिसने प्रसाद प्रदान किया और इसमें से कुछ भी ना किया हो, जिसने मात्र यहाँ पर मेरे हरिदास के निर्जान के उपलक्ष्य में मात्र प्रसाद भी पाया है, मैं आज घोषणा करता हूँ उन सबको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की। और महाप्रभु जी ने एक और बात कही जो हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी सब समय बोलते थे। बोलते ये सामने देख रहे हो, जब हम गुरु महाराज के निकट आते थे बोलते ये समुद्र नहीं है, ये क्या है, ये महातीर्थ है। गुरु महाराज जी बार बार इस बात को बोलते थे। बोलते महाप्रभु जी रोज प्रत्येक दिन इसमें स्नान करते थे समुद्र में, कभी इसको तीर्थ के रूप में घोषित नहीं किया, लेकिन जब हरिदास ठाकुर जी को यहाँ पर स्नान कराया तो ये घोषणा कर दी आज से ये क्या हो गया, महातीर्थ हो गया, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर जी का यहाँ पर उन्होंने स्नान इत्यादि कराया। तो ये समुद्र भी कोई साधारण नहीं, ये महातीर्थ है। इन्हीं श्री
हरिदास ठाकुर, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के निकट हम आए। देखो, साधु संग के हरिनाम एक मात्र चाहे, संसार की विद्या कौन वस्तु नहीं। साधु संग में हरिनाम यही सबसे ऊंची, सब सर्वोच्च यही साध्य है और यही अपने आप में सिद्धि भी है। इस नाम में हमारी गाढ़ श्रद्धा हो, ये नाम ही सर्वस्व है। नाम सदृशम ज्ञानम, नाम सदृशम इत्यादि बताया श्लोक में। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, नाम से बढ़कर कोई वैराग्य नहीं, नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं, नाम से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये नाम अभिनव नाम नामनी, ये कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न वस्तु है। इसलिए हम श्री हरिदास ठाकुर जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, ये नाम में हमारी निष्ठा हो। अभी हमारे नाम में निष्ठा नहीं भाई। जगदानंद पंडित जी कह रहे हैं, असत्संग के भाई नाम कब बुनाए, अक्षर भैरव बेटे नाम कब बुनाए। असत्संग में कभी नाम हो नहीं सकता, सिर्फ अक्षर मात्र निकलता है, लेकिन वास्तव में नाम हमसे हो जाए, इससे उसको उस नाम का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, आप हम पर आशीर्वाद कीजिए। हम अधम, हम फतेह, हम महाप्रभु जी की कृपा की अभिलाषा करते हैं। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। हे वैष्णव ठाकुर, हे गौर प्रियजन, आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना, जिस नाम में आप धनी, उस नाम की एक छींटा में, उस कृपा की एक छींटा में हमको प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन धन्य से धन्य हो जाए। आपके लिए बहुत सरल है, हमारे लिए बहुत कठिन है। आप अपने उस विशेष गुण से हमको प्लावित करके उस नाम में हमारी भी निष्ठा करा दीजिए। यही आपके श्री चरणों में हमारी सकाल